पंचायती राज दिवस के मौके पर राजधानी के विज्ञान भवन में देश भर से आए पंचायतों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायती राज कानून लागू हुए 2 दशक बीत चुके हैं। इस कानून का मकसद लोगों को सत्ता में अधिक भागीदारी देना था, मगर क्या असल में ऐसा हो सका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये केवल नारा बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि कानून का असली मकसद हासिल करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें हमेशा ये ख्याल रखना होगा कि पंचायती राज का मकसद डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें लोगों को खुद शासन की व्यवस्था चलाने का असली हक मिल पाए। हमें ये कोशिश करनी है कि ये केवल एक नारा बनकर न रह जाए, बल्कि हमारे अपने जीवन काल में एक हकीकत बने। इसके लिए हमें सही मानों में शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों को देनी होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय निर्वाचित सदस्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों की समस्याओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायतों में भागीदारी पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास के लिए दी जाने वाली धनराशि में करीब 10 गुना बढ़ोतरी की है। पंचायतों को मजबूत बनाने की राज्य सरकारों की कोशिशों में मदद करने के लिए हमने 12वीं योजना में पहले से कहीं ज़्यादा राशि मुकर्रर की है। इस मकसद के लिए बजटीय सहायता करीबन 10 गुना बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना के 668 करोड़ रुपए की तुलना में 6,437 करोड़ रुपए कर दी गई। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्री किशोर चंद्र देव ने कहा कि पंचायती व्यवस्था से लोगों को सत्ता में भागीदारी का मौका मिला है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान, दिस इज अ यूनिकली डिजाइन्ड प्रोग्राम व्हिच एम्फसाइजेस द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पंचायत्स एंड ग्राम सभास. Through 5-year state perspective plan and state annual plans, states will identify the priorities and targeted achievements for strengthening panchayats, keeping in mind the local context. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बेहतर पंचायती राज के लिए राज्यों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया। पंचायत सुदृढ़ीकरण सूचकांक पुरस्कार श्रेणी में इस वर्ष महाराष्ट्र को प्रथम और कर्नाटक को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष विभिन्न पंचायतों के 193 प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 20 वर्ष पूर्व 1993 में 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अनिल पुनिया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली।